नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं आज का। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हमने नाथ साहित्य से संबंधित परिभाषाएं और नाथों की संख्या क्या होनी चाहिए उसको पढ़ा। आज का हमारा जो मुख्य विषय है वह है नाथों के जो प्रथम नाथ हैं, जिन्हें माना जाता है प्रथम नाथ यही हैं मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें हम मच्छंदर नाथ कहते हैं। इन्हीं को हम मीनापा भी कहते हैं और इन्हीं को मीन नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को देखेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि नाथों एवं सिद्धों में क्या अंतर है। ठीक है, पहला अंतर देखिए। पहला अंतर जो है, सिद्ध नारीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी हैं। सिद्ध नारीश्वरवादी थे तो नारीश्वर का क्या अर्थ हम यहाँ पर लगा सकते हैं प्यारे साथियों, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है बस उन्हीं तथ्यों के बारे में हम समझें, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको समझा कर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, नारीश्वरवादी का क्या मतलब है प्यारे साथी, या ईश्वरवादी का क्या मतलब है समझते हैं। नारीश्वरवादी उस विचारधारा या व्यक्ति को जाना जाता है या कहा जा सकता है जहां ईश्वर को स्त्री रूप में स्वीकार किया जाए और ठीक है, नारी को ही परम शक्ति, सृष्टि की मूल आधार और ईश्वर का वास्तविक स्वरूप समझा जाए। आप क्या समझें, यहाँ पर अब मूल तत्व ही मान लिया जाएगा किसको, स्त्री को, कि ईश्वर के रूप में ही कौन है, ईश्वर है। अगर आप इसको मान लेते हैं, ठीक है, कि क्या ईश्वर का जो वास्तविक रूप है वह स्त्री ही है, स्त्री ही जो है सृष्टि का मूल आधार है, स्त्री ही क्या है, परम शक्ति है, तो हम इसे कहेंगे प्यारे साथी क्या, नारीश्वरवादी। और यहीं पर अगर ईश्वरवादी की बात करें तो ईश्वरवादी में माना जाता है कि ईश्वरवादी वह मत है जिसमें यह माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश ईश्वर नामक सर्वोच्च सत्ता द्वारा ही होता है, ठीक है, जहां मानव जीवन भी उसी की इच्छा से संचालित होती। तो यहाँ कर्ता धर्ता किसको माना जाता है, ईश्वर को माना जाता है। तो यह हो जाता है प्यारे साथी ईश्वरवादी। आप समझ गए होंगे कि नारीश्वरवादी क्या है और ईश्वरवादी क्या है। नारीश्वरवादी में मूल सत्ता किसको माना जाता है, नारी को माना जाता है, और यहाँ किसको माना जाता है, ईश्वर को माना जाता है। सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी का सहयोग आवश्यक माना है, लेकिन यहीं पर देखा जाए नाथों में, तो नाथों ने साधना मार्ग में नारी से दूर रहने की सलाह दी। अब सिद्धों का कहना है कि हमारी साधना कब जो है, साधना का जो मार्ग कब पूर्ण होगा, जब नारी का सहयोग होगा, स्त्री का सहयोग होगा। लेकिन नाथ यहीं पर क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी जो साधना मार्ग है वह नारी के दूर रहने से ही संपूर्ण हो सकती है, वो पूर्ण हो सकती है। तो इसलिए सिद्ध मानते हैं क्या, कि इस हमारी जो साधना मार्ग है उसमें नारी की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ जो नाथ मानते हैं, नाथ कहते हैं कि नहीं, हमें नारी की आवश्यकता नहीं है, हमारे अपने साधना मार्ग में नारी की जरूरत नहीं है, नारी हमसे दूर रहे, बला टले हमसे, ठीक है ना, नारी हमसे क्या रहे, दूर रहे, हमारा मन विचलित ना हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं, जबकि नाथ अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य आप समझ सकते हैं, एकदम ब्रह्मचारी ही रहें, ठीक है ना। तो अखंड ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य का मतलब यही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा शब्द अगर हम देखें कि नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर,
अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर पंक्तियों में भी यही चीज है, आप समझ सकते हैं कि भोग विलासिता वाली चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, निश्चित रूप से मिलेंगी। तो नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म को आनंद, ठीक है ना, ब्रह्म और आनंद दोनों यहाँ पर शब्द जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर कहने का मतलब यह है कि जहाँ स्त्री पुरुष का मिलन केवल शारीरिक नहीं बल्कि उसमें दिव्य आनंद और आध्यात्मिक एकत्व की अनुभूति छिपी रहती है, उसको कहा जाता है। इसमें आनंद को ब्रह्मानंद अर्थात हम कह सकते हैं परमात्मा के आनंद, ठीक है, का सहोदर माना गया है। इसमें कहा गया है क्या कि परमात्मा का क्या है, इसमें आनंद है, जबकि नाथ मानते हैं क्या, नाथ मानते हैं कि नहीं, हम अखंड ब्रह्मचर्य पर विश्वास करते हैं और यह नारी भोग विलासिता पर विश्वास करते हैं। कहने का तो मतलब यही है, केवल एक रूप रखा गया है कि क्या इसमें परमात्मा का आनंद है, इसमें परमात्मा का क्या है, आनंद है। समझते हैं। सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया, ठीक है। सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया और नाथों ने योग साधना पर बल दिया। सिद्ध साहित्य सरस है जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस। निश्चित रूप से जहां पर नारी का जो है संयोग नहीं देखने को मिलेगा वहां निरस्ता ही है। वर्तमान समय में ही देख लीजिए तैयारी करने वालों की स्थितियां क्या है ना। सिद्धों एवं नाथों में क्या समानताएं रही हैं, आइए समझते हैं। दोनों ने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था जो रखी गई थी उसको और जो ब्राह्मणवाद था इसका खंडन किया हुआ है। दोनों ने गुरु के महत्व को बताया है कि गुरु का सबसे ज्यादा महत्व है। दोनों ने समाज सुधार पर भी बल दिया है। दोनों ने समाज सुधार के लिए अपने नियम कानून बनाए, अनुशासन बनाए और उन्हीं अनुशासनों का जो है पालन करते रहें जिसमें समाज का भला हो सके। नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों के मत, और यह मत प्यारे साथियों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी क्या कहते हैं नाथ संप्रदाय के संबंध में। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। बताते हैं कि सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप क्या है, नाथ पंथ है। कौन? राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं नाथों का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी बताते हैं नाथों का जो समय है वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक का है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। हठ योग साधना प्रारंभ हुई। अब यह हठ योग क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हठ योग साधना का मतलब यहाँ हम निकाल सकते हैं शरीर और मन की शक्तियों को संतुलित कर आत्मा और परमात्मा के मिलन की दिशा में किया गया अनुशासित योग को ही हम कहते हैं क्या? हठ योग साधना, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अब कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथों के संबंध में क्या मत रखे हैं, समझते हैं। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन, गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये गृहस्थ के प्रति अनादर भाव रखते हैं और ये कहते हैं कि इनकी जो है नाथों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है इनका रूखापन है
और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का क्या कहना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नाथों की भाषा कुछ कर्कश और जो है फकड़ी भाषा है। और क्या है? फकड़ी भाषा है, जिसमें सपाट बयानी है, जिसमें सपाट बयानी है, मतलब सीधी बात, नो बकवास वाली बात है। यहाँ ये सीधी बात कहते हैं और अस्पष्ट बात कहते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? चतुर्सेन शास्त्री जी कह रहे हैं कि नाथों की भाषा कुछ कर्कश और फकड़ी भाषा है, जिसमें सपाट बयानी है। अभी हमने बताया सपाट बयानी का मतलब आप लगा सकते हैं कि सीधी बात, नो बकवास, मतलब यह जो भी बात कहेंगे स्पष्ट रूप से कहेंगे और सीधे कहेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अगर हम बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है। संपूर्ण साहित्य नाथ साहित्य पर अवलंबित है, आश्रित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। तो इन सभी मतों को आप लिख लेंगे, ये सभी मत आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिए होगा वह आपको जरूर बताया जाएगा। नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नारी निंदा, नारी का निंदा करना, ये पहले ही खिलाफ थे कि हम अपने योग साधना में नारी को नहीं रखेंगे, हम उनको दूर रखेंगे। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, ज्ञान निष्ठा को महत्व, मनोविकारों की निंदा करना, गुरु को विशेष महत्व देना, हठ योग साधना प्रणाली थी, इसमें रूखापन, निवृत्त मार्ग पर बल। ठीक है, निवृत्त मार्ग पर बल, ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध, मानवीय मूल्यों पर बल, बहुदेववाद का विरोध, शिव के एकल रूप में उपासना। ये मानते हैं कि शिव का रूप केवल क्या है? एक ही है। उनके एकल रूप में उपासना मतलब विश्वास रखते हैं, उपासना करते हैं। तो इसको भी आप देख लेंगे कि नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या हैं। अब हम समझते हैं कि प्रमुख नाथ कवि एवं उनकी रचनाएं क्या हैं, कि प्रमुख नाथ कौन कौन से हैं और उनके द्वारा रचित रचनाएं क्या हैं। सबसे पहले मिलेंगे प्यारे साथियों मत्स्येंद्र नाथ, जिनको मच्छंदर नाथ कहा जाता है। इन्हीं को मीनापा कहा जाता है और इन्हीं को मीननाथ भी कहा जाता है। कहने के भी कारण हैं प्यारे साथी। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव नदी के किनारे माँ पार्वती जी को योग साधना का मूल मंत्र दे रहे थे, तो वहाँ पर माना जाता है कि एक गर्भवती मछली थी और इनकी बातें सुन रही थी। जब योग साधना का मूल मंत्र जो है भगवान शिव पार्वती जी को दे रहे थे, तो माँ पार्वती जी सो जाती हैं, उनको निद्रा आ जाती है। और जो मछली होती है पास के जल में जो है, नदी में जो है तैर रही होती है, वह भगवान शिव जी की जो है बातें सुन लेती है, उन मंत्रों को सुन लेती है। और चूंकि मछली गर्भवती थी, तो ऐसा माना जाता है कि जब वह मंत्र जो है वह मछली सुनती है, तो उसके बाद उस योग साधना वाले मूल मंत्र को सुनकर मछली के पेट में एक बालक पनपता है और उस बालक का जन्म होता है, और वही बालक आगे चलकर मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ से प्रसिद्ध होता है। और भी चीज़ें कही गई हैं उनके बारे में, ठीक है ना। ऐसा माना जाता था कि यह जो है मच्छंदर नाथ जी मछलियों के पेट में जाकर जो है सिद्धि किया करते थे। तो आप जब देखेंगे तो अलग अलग जो है चीज़ें मिलेंगी देखने को। अब आपको कितना विश्वास है इस चीज़ को आप खुद समझिए। हमारा काम है जो चीज़ें रखी गई हैं उसको बता देना कि इनका नाम वहीं से पड़ा, ठीक है। इन्हीं को मीनापा, मीननाथ या मच्छंदर नाथ भी कहते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, मत्स्येंद्रनाथ, मीनापा, मीननाथ या मच्छंदर नाथ, इनका जो मूल नाम है वह है विष्णु शर्मा। इनका जो समय है 9वीं शताब्दी है। नेपाल में इन्हें चौथे
बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस लाइन को आप भूलेंगे नहीं। यह लाइन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनका जन्म स्थल की बात करें तो इनका जन्म स्थल होता है कांगड़ा में। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दीक्षा गुरु की बात करें तो इनके दीक्षा गुरु कौन है? चरपट नाथ जी हैं। ठीक है ना। इनकी गणना सिद्धों एवं नाथों दोनों में होती है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि ऐसे जो है सिद्ध या नाथ को बताइए जो दोनों में काउंट किए जाते हैं, या ऐसे जो है कह सकते हैं ऐसे जो है आदिकाल में जो है कवि का बताइए नाम जो सिद्ध और नाथो दोनों में आते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनको विष्णु शर्मा जी को, जिनको मच्छंदर नाथ कहा जाता है। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कूलानंद, ज्ञान कारिका है, और ये सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। ठीक है, ये सभी रचनाएं किस भाषा में हैं? संस्कृत भाषा में हैं। अब आलोचकों के क्या मत रहे हैं, इन मतों को हम समझने की कोशिश करते हैं। किनके संदर्भ में? मत्स्येंद्र नाथ के संदर्भ में, कि आलोचकों ने क्या क्या मत दिया हुआ है। राहुल सांस्कृतियान जी क्या कहते हैं? मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध माने जाते हैं, या महान सिद्ध थे। ये कौन कहते हैं? राहुल सांस्कृतियान जी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये दोनों आप मत याद कर लेंगे, कई बार लिखेंगे तो आपको याद होगा। अगर नहीं लिखकर याद कर पाएंगे तो पढ़कर तो याद करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। लिखेंगे एक बार, दो बार, चार बार, आपको पता चल जाए। अब मत्स्येंद्र नाथ के बारे में कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं, आइए उन तथ्यों को समझते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के दो पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थकरों में होती है। इन दोनों की गणना जैन तीर्थकरों में होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर है। ये कौलाचारी सिद्ध भी थे। ये कौलाचारी सिद्ध भी थे, और कौलाचारी सिद्ध का क्या मतलब है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कौल मार्ग क्या है, कौल पथ क्या है। ठीक है ना। इस संप्रदाय में यह माना जाता है कि शिव तथा शक्ति का संबंध अविच्छेद है। मतलब शिव और शक्ति दोनों क्या हैं? एक ही हैं। कौल साधक शरीर में सुप्त शक्ति को जागृत करता है। यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। ठीक है। अब कौल साधक क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कौल साधक वह साधक है जो शरीर, शक्ति और चेतना के माध्यम से शिव शक्ति एकत्व की साधना करता है, और साधना करने के साथ साथ वह भोग और योग को विरोधी नहीं मानता है, और विरोधी न मानकर वह एक ही साधना पथ का अंग मानता है। वो कहता है कि जो है क्या कहने की कोशिश करता है कि जो भोग और योग है वह साधना पथ का एक ही अंग है। ठीक है ना। तो यह होता है कौल साधक। तो यह मत्स्येंद्र नाथ के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे गोरखनाथ।